डांस करते वक्त इस लड़की की आंखों में कांच के कुछ टुकड़े चले जाते हैं, जिस वजह से अब वो कुछ भी नहीं देख पाती है। और जब वो सुबह जॉगिंग करने जाती है तो दो लड़के उसे परेशान करने लगते हैं, लेकिन वो उन दोनों को मार के भगा देती है, क्योंकि भले ही वो देख नहीं सकती पर वो सब कुछ महसूस कर सकती है। फिर वो जाके एक बेंच पे बैठती है जहाँ उसके साथ एक लड़का भी बैठा हुआ था। तभी लड़की उस लड़के से पूछती है कि कौन हो तुम, जो सुन के लड़का बहुत हैरान होता है, क्योंकि वो एक एंजल है और उसे कोई भी देख और सुन नहीं सकता। लेकिन वो लड़की उसे महसूस कर पा रही थी, इसलिए वो लड़का वहाँ से भाग जाता है, पर उसका रूमाल वहीं पे गिर चुका था, जो वो लड़की उठा लेती है। जिसके बारे में जब लड़के को पता चलता है तो वो जल्दी से उस लड़की के पास जाता है, लेकिन वो लड़की सो रही थी, इसलिए लड़का कमरे में रूमाल को ढूंढने लगता है। तभी लड़की जाग जाती है और थोड़ा रोने के बाद वापस सो जाती है। फिर लड़का देखता है कि उसका रूमाल बिस्तर पर रखा हुआ है, जिसे जब लड़का लेने जाता है तब लड़की रूमाल को पकड़ के खींचने लगती है, जिस वजह से लड़के के हाथ से रूमाल छूट जाता है। लड़का फिर से रूमाल लेने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार लड़की उठ जाती है। ये लड़का एक एंजल है और वो पृथ्वी पर मरे हुए जानवरों के आत्माओं को भगवान के पास भेजने का काम करता है। उसे इंसानों के मामलों में दखल देने की अनुमति नहीं है, लेकिन अगर कोई इंसान जानवरों के साथ कुछ भी बुरा करता है तो वो लड़का उसे सबक सिखाता रहता है, और उसको ये काम सिर्फ आज के दिन ही करना है, क्योंकि इसके बाद वो भगवान का खास एंजल बन जाएगा। लेकिन गलती से उसका रूमाल कहीं गिर जाता है, जो इस लड़की के पास है, जिसके बारे में जब लड़के को पता चलता है तो वो अपने रूमाल को हर जगह ढूंढने लगता है, क्योंकि उसके बिना वो भगवान का खास एंजल नहीं बन पाएगा। वो अपने रूमाल को ढूंढते हुए लड़की के कमरे तक चला जाता है, जहां उसका रूमाल बेड पे रखा हुआ था, जिसे जब वो लेने जाता है तो वो लड़की जाग जाती है, लेकिन वो उसे देख नहीं पाती है, क्योंकि वो देख नहीं सकती, इसलिए वो मोमबत्ती बुझा के वापस सो जाती है। अब इसके अगले दिन वो लड़की अपनी कंपनी के प्रोग्राम में जाती है और अपना रूमाल लेने के लिए वो लड़का भी उसके साथ जाता है। वहाँ पे सारे लोग लड़की को ही घूरे जा रहे थे, इसलिए लड़की वॉशरूम का बहाना बना के एक रूम में जाके डांस करने लगती है, जहाँ लड़के को अपना रूमाल मिल जाता है। इस एंजल को किसी भी इंसान की जिंदगी में दखल देने की अनुमति नहीं है, लेकिन उसके सामने ही एक कार एक्सीडेंट हुआ है और कार में बैठी लड़की एंजल से जिंदगी की भीख मांग रही है। इसलिए ना चाहते हुए भी एंजल उस लड़की को पूल से गिरने से पहले बचा लेता है, जिसके बाद वो जल्दी से चर्च में जाता है। पर चर्च का दरवाजा कब का बंद हो चुका था, जिस वजह से वो बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि आज वो गॉड का खास एंजल बनने वाला था, लेकिन लेट आने की वजह से अब वो नहीं बन पाएगा। तभी वहाँ पे उसके सामने गॉड आते हैं, जो उस एंजल को एक दूसरी जगह पे लेकर जाते हैं, जहाँ एंजल को लग रहा था कि ये वही जगह है जहाँ वो धूल बन के हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तभी गॉड कहते हैं कि आज तुमने एक इंसान की जान बचाकर बहुत बड़ा गुनाह किया है, जिसकी तुम्हें सजा मिलेगी। एंजल को लग रहा था कि अब वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, इसीलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो खुद को वापस चर्च में पाता है, जो देख के वो बहुत हैरान होता है। वो गॉड से पूछता है कि मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ, तो गॉड बताते हैं कि तुम्हारी सजा ये है कि आज से तुम एंजल नहीं रहोगे, बल्कि एक आम इंसान बन के पृथ्वी पे रहो। अब गॉड एंजल से कहते हैं कि तुम्हें इंसान बनकर पृथ्वी में रह के एक लड़की को प्यार का एहसास करवाना है, जिसके लिए लड़का मान जाता है और वो पृथ्वी में चला जाता है, जहां वो अपना परछाई देख के बहुत खुश हो रहा था। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसे इस लड़की को प्यार का एहसास करवाना है तो वो बहुत हैरान होता है, क्योंकि वो लड़की बहुत गुस्से वाली है। लेकिन लड़के के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो अगले दिन काम मांगने के लिए लड़की के घर चला जाता है। लेकिन लड़की किसी को भी काम पे रखना ही नहीं चाहती थी, तो लड़का कहता है कि इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है, प्लीज मुझे काम पे रख लो। लड़की फिर भी उसे काम पे नहीं रखती है, इसीलिए लड़का वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो लड़की को बहुत बुरा भला बोल रहा था, जो वो लड़की सुन लेती है। फिर लड़के को एहसास होता है कि अब वो एंजल नहीं है, जिस वजह से उसको हर कोई सुन सकता है, पर फिर भी वो लड़की को उल्टा सीधा बोल के निकल लेता है। लेकिन बाहर आके लड़के को बहुत पछतावा हो रहा था, इसलिए वो माफी मांगने के लिए वापस जाने वाला था। तभी एक लड़की आके बताती है कि तुम्हें काम पर रख लिया गया है, क्योंकि उसे प्यार से बात करने वाले लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद। ये लड़की इस लड़के को कल तक यहाँ के सारे पत्ते साफ करने की पनिशमेंट देती है, इसलिए लड़का सारे पत्ते साफ करने लगता है, जिसको करने में रात हो जाती है और बारिश भी शुरू हो जाती है। लेकिन लड़का अपना काम बंद नहीं करता है, पर तभी पीछे से उसके पंख निकल आते हैं, क्योंकि वो लड़का एक एंजल है। अपने पंखों को देख के वो बहुत डर जाता है। तभी उस लड़की का उसे कॉल आता है, लेकिन लड़का कॉल नहीं उठाता है, इसलिए लड़की उसे देखने के लिए खिड़की खोलती है, पर बाहर उसे वो लड़का नहीं मिलता है, क्योंकि वो लड़का छुप गया है, ताकि लड़की उसके पंख ना देख ले। अब लड़का छुपते हुए किसी तरह अपने कमरे में जाता है और अपने पंखों को गायब करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पंख गायब नहीं होते हैं। अब वो लड़की भी उसे ढूंढते हुए उसके कमरे की तरफ ही जाने लगती है, पर तभी उसे कुछ टूटने की आवाज आती है, जिसे देखने के लिए वो नीचे चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि खिड़की टूट चुकी है, जिसके कांच जमीन पे बिखरे हुए हैं, जिसे देख के उसे उस दिन की याद आती है जब उसकी आंखों में कांच के टुकड़े चले गए थे। इसी वजह से कांच के टुकड़े देख के वो बहुत डर जाती है। फिर वो डर के मारे वहीं पे गिर जाती है।
जैसे ही इस लड़की के ऊपर ये झूमर गिरने वाला होता है तभी वो एंजल आके अपने पंखों से उसे बचा लेता है, जिसके बाद वो लड़का उसे उठा के उसके कमरे तक लेकर जाता है। लेकिन लड़की उसके पंखों को देख के बहुत हैरान थी। लड़का सोच रहा था कि अब इसको सारा सच बता देना चाहिए। तभी लड़की बोलती है कि इस घटिया नकली पंख की वजह से तुम मेरा कॉल नहीं उठा रहे थे। दरअसल लड़की को लग रहा था कि ये नकली पंख है, इसलिए वो पंख को उतारने लगती है, पर इससे लड़के को दर्द हो रहा था। तो लड़का उस लड़की को पकड़ के बहुत अच्छे से डांट के वहाँ से निकल लेता है, जिसके बाद लड़के का पंख भी गायब हो जाता है, पर उसके पैर में बहुत सारे कांच के टुकड़े चले गए थे, जिसे जब वो निकालने जाता है तो वो खुद ही ठीक हो जाते हैं। अब अगली सुबह लड़की अपने सभी नौकर पे इल्जाम लगाने लगती है कि इन लोगों की वजह से ही कल झूमर गिरा था, इसलिए सारे नौकर गुस्से में अपना काम छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। तो लड़की अब सीसीटीवी चेक करने बोलती है, जिससे लड़का डर जाता है, क्योंकि सीसीटीवी में कल जो कुछ भी हुआ है सब रिकॉर्ड हो गया होगा। लेकिन सीसीटीवी में वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था जब लड़का एंजल बन गया था, जिससे लड़का बहुत खुश होता है।